अगर आप भी डेली आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप बेसिक से थोड़ा आगे की चीज़ों को जानते हैं, तो आपने ये फील किया होगा कि जब भी आप एक स्ट्रोक बनाते हैं, एक क्विक स्ट्रोक बनाते हैं अपने स्केचिंग में, अपने लाइंस में, तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही एनर्जी सी फील होती है और जो आपका स्केच बनता है उसमें भी बहुत एनर्जी। जब हम नॉर्मल इस तरीके से कुछ इस तरीके से पेंसिल पकड़ते हैं और मेरे सामने जो भी रेफरेंस है एज इट इज़ मुझे उसको बनाना है और इस तरीके से मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, तो उसे एक फ्लो में बना पाना सिंपल नहीं होता, क्योंकि तब मेरे पास कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है। क्योंकि जब मैंने इस तरीके से पेंसिल पकड़ी है तो मैं एक लिमिटेड एरिया के अंदर हूँ, मैं इससे अचानक से बहुत बड़ी लाइन नहीं बना सकती या बहुत अच्छा सा कर्व नहीं बना सकती हूँ, बट वो एक प्रैक्टिस के लेवल के बाद आता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब हम ओवर हैंड ग्रिप में पेंसिल पकड़ते हैं तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आ पाता है कि हम डिटेल्स को इग्नोर कर सकें और अपने स्केच को, अपने ड्राइंग को जो भी हम बना रहे हैं उसे एक एनर्जी के साथ, एक फ्लो के साथ बना सकें। और फिर वहाँ से ही हमारी फ्री हैंड की भी प्रैक्टिस होती है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती है, वो हम आगे के वीडियोस में भी देखेंगे। तो हेलो आर्ट लवर्स, आई एम आर्टिस्ट दीक्षा और ये पूरी वीडियो है डिटेल वीडियो कि ओवर हैंड ग्रिप में किस तरह से वार्म अप किया जाता है। सबसे पहले ओवर हैंड ग्रिप क्या होती है, ट्राइपॉड ग्रिप क्या होती है, और ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी, फंडामेंटल्स इससे रिलेटेड कि ओवर हैंड ग्रिप क्या है और ट्राइपॉड ग्रिप क्या है। इससे जब हम प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से या फिर इस तरह से, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है। और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वार्म अप एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। और फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी क्या क्या वार्म अप एक्सरसाइजेस होती है जो हमें हेल्प करती हैं हमारे स्केच को ईजी बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। सो आर यू रेडी गाइज? नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मटेरियल्स में मैंने यहाँ पे लिया है न्यूज़ प्रिंट पेपर और एक शार्प की हुई पेंसिल। और ये पेंसिल किस तरह से शार्प करनी है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बताया है, आप उसे ज़रूर देखिए, इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं। और इसे हमें ओवर हैंड ग्रिप में यूज़ करना है, तो इसकी जो लीड है वो हर तरफ से शार्प होनी चाहिए। तो वो पूरा प्रोसेस आप एक बार देख लेंगे तो आप इसे शार्प कर पाएंगे ईजिली। और ये जो न्यूज़ प्रिंट पेपर मेरे पास है, ये सस्ते होते और अच्छे होते प्रैक्टिस के लिए। ऐसे मैंने 4 पेपर्स को जॉइन करके एक बहुत बड़ा पेपर बनाया है, क्योंकि ये मेरे पास छोटे साइज़ के थे। तो आपको भी ऐसा एक बड़ा पेपर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, जो हम प्रैक्टिस करने वाले। और इस पेपर को मैंने एक कबर्ड के ऊपर चिपका दिया। आपको ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि आप उस बड़े से पेपर को दीवार पे चिपकाएं, या फिर आपके पास कोई प्लेन डोर है या फिर ईज़ल हो तो और भी ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे पेपर को हमें वर्टिकली रख के प्रैक्टिस करनी है। जो मैं पहली ये लाइंस क्रिएट कर रही हूँ, ये है फर्स्ट एक्सरसाइज वार्म अप की। ओवर हैंड ग्रिप में पेंसिल को पकड़ के एक लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टली मैं यहाँ पे लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी मेरी लाइंस है वो जहाँ से पहली लाइन जहाँ से शुरू और एंड हो रही है उसके नीचे की सारी लाइंस उसके ही लाइन में आए, और जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो भी हमें ट्राई करना है कि वो लगभग इक्वल ही आए सबका, किसी में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, किसी में बहुत कम डिस्टेंस, ऐसा ना हो। और सेम वे हमें वर्टिकल लाइंस की भी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। और ये सारे पॉइंट्स अब ये नोट डाउन करने वाले हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ये प्रैक्टिस करते समय। सबसे पहला कि हमारी जो लाइन है जहाँ से शुरू हो रही है, सारी लाइंस वहाँ से ही शुरू होनी चाहिए, और जहाँ पे एंड हो रही है सारी लाइन वहाँ पे एंड होनी चाहिए। और उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, लगभग सेम ही होना चाहिए सब में, ऐसा ट्राई करना है आपको। और फिर क्रॉस लाइंस की भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी के ऊपर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है हम जो भी लाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ऊपर लेयर बाय लेयर कर सकते हैं। जब ये प्रैक्टिस करते करते बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और उस पर आपको दिखे ही ना कि आप क्या बना रहे, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं। वरना ये सारे पेपर्स प्रैक्टिसेस के लिए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ हो जाते हैं ये सारे पेपर्स। क्रॉस में भी मैंने वो सारी लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ, और इस तरह से ये सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी लाइंस की वो क्लियर हो जाएगी। और आपको पता कैसे चलेगा कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं?
तो जब ये सारे पॉइंट्स जो मैंने शेयर किए, वो सारे पॉइंट जब अप्लाई होंगे आपकी प्रैक्टिस में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब सेकेंड एक्सरसाइज है कर्व की। कर्व बनाने के लिए सेम वे हमें ओवरहैंड ग्रिप में पेंसिल को पकड़ के करना है, क्योंकि हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एस कर्व मैंने बनाया, सी कर्व बनाना है, और यहाँ पे बड़े बड़े आपको कर्व्स बनाने हैं। हमने पेपर बड़ा इसीलिए लिया है ताकि हम बड़े कर्व्स की प्रैक्टिस कर सकें। और बड़ा पेपर लेना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बहुत बड़ा कर्व बनाते हैं, जब स्पेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं होता और हमारा हाथ पूरा फ्लो के साथ हिल सकता है, तो वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट होती है, जो क्वालिटी आती है लाइंस में, वो फिर आगे हमको हर जगह पे हेल्प करती है, हमारे वर्क्स में, हमारे पेंटिंग्स में। तो इसलिए ये मटेरियल्स में बड़ा पेपर लेना इम्पॉर्टेंट है, पेंसिल को शार्प करना इम्पॉर्टेंट है, बड़े बड़े कर्व बनाना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप सी कर्व और एस कर्व, इन दोनों कर्व की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि नॉर्मली मोस्टली हर जगह पे ये दोनों कर्व्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं हमें। और भी अलग अलग कर्व्स आप अपने मन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने कोई रेफरेंस ले लिया एक स्टिल लाइफ का, और फिर उसको देख के मैं बना रही हूँ कि उसमें कैसा कर्व बना हुआ है, तो वो देख के भी मेरी कर्व की प्रैक्टिस हो रही है। बट शुरुआत में आप अपने मन से ही जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर्व्स बना सकते हैं, और या फिर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ रखी हुई जिसमें कर्व दिख रहा है, तो आप वो सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। और ये करते समय जब हम शुरुआत में ऐसा करते हैं, मेरे साथ ऐसा होता था कि शुरुआत में जब हम ये ओवरहैंड ग्रिप में पेंसिल को पकड़ते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट वो धीरे धीरे हमारे हाथ में सेट होता है। बट वो प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओवरहैंड ग्रिप में हम पेंसिल पकड़े हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर धीरे धीरे फिर हम अपने नॉर्मल वे में आ जाते हैं। तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि जब वैसा होता है, हम ट्राइपॉड ग्रिप में जब पेंसिल पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे डिटेल्स की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, तो वो ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम कर्व की प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब सर्कल की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। सर्कल के लिए नॉर्मली सिंपली हमें जब सर्कल बनाना हो तो शुरुआत थोड़े छोटे सर्कल से करेंगे तो बेटर होगा, और इसे बनाने के लिए लाइट पहले ड्रॉ करना है। उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा बहुत सर्कल जैसा तो लग रहा है, अच्छा सर्कल बन रहा है, फिर उसको आप डार्क कर दीजिए। इसी प्रोसेस से बहुत सारे सर्कल्स छोटे से लेकर बड़े तक आपको ड्रॉ करते जाने हैं, और पूरा पेपर को भर दीजिए प्रैक्टिस से। बहुत मज़ा आता है ये प्रैक्टिस करने में, वार्म अप एक्सरसाइजेस। और जब भी आप स्केचिंग करते हैं तो उसके पहले अगर इन सारी एक्सरसाइज़ों को थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं तो उसके बाद तुरंत जब हम स्केचिंग करते हैं तो वहाँ पे भी हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी स्केचिंग भी थोड़ी अच्छी हो रही है, तो वहाँ पे स्केचिंग की प्रैक्टिस भी हमारी हो जाती है, और ये सारे बेसिक्स भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे आपके लिए कि आप एक डार्क पेंसिल ले सकते हैं और उससे इन सब के ऊपर फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने डार्क पेंसिल ली है तो आपको एक स्पेस मिल गया है कि इन जो हमने प्रैक्टिस की उससे भी डार्क पेंसिल के साथ हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो वो लाइंस हमें दिखेंगी। तो इस तरह से और ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ज़्यादा पेपर का यूज़ हो जाएगा। और रिसोर्सेज भी इसी तरह से हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, क्योंकि सिर्फ एक अगर पेपर में हमने दूर दूर पे सिर्फ एक एक सर्कल की प्रैक्टिस की है, फिर उसके बाद दूसरा पेपर ले लिया, तो वहाँ पे टाइम का भी वेस्टेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। सो आप अपनी प्रैक्टिसेस मुझे शेयर भी कर सकते हैं। आगे के भी वीडियोस में आपको बहुत सारी वैल्यू मिलती रहेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, या फिर आप मुझे इस नंबर पे
अपना नाम लिख के मैसेज कर सकते हैं और आपको अपडेट ये टाइप करके भेजना है, तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। स्टे कनेक्टेड गाइस, कीप शाइनिंग।